वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लवली लीगल क्लासेस में आज हम कंपनी लॉ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। कंपनी की अवधारणा का विकास और परिचय। और ऐसे ही जितना कंपनी लॉ का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने इसमें टॉपिक है उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आपको सब टॉपिक ऐसे ही पीडीएफ फॉर्म में कवर कराएंगे। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स होंगे जिनके द्वारा आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे और आपको मॉडल ख़रीदने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो चलिए गाइस आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंपनी की अवधारणा का विकास और परिचय। द डेवलपमेंट कंसेप्ट ऑफ कंपनी एंड इंट्रोडक्शन। औद्योगिक क्रांति ने इस क्षेत्र में कई बदलाव लाए। व्यवसाय की दृष्टि से कंपनी का रूप अन्य सभी रूपों में सबसे अच्छा रूप माना जाता है। संगठन का कॉरपोरेट रूप 19वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है। निश्चित रूप से पहिए के बाद इसने व्यवसाय जगत में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैश्वीकरण के आर्थिक विकास और विकास के साधन के रूप में कॉरपोरेट संरचना वैश्वीकरण के युग में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। व्यवसाय संगठन का यह रूप आधुनिक बड़े पैमाने के व्यवसाय को व्यवस्थित चलाने के लिए सीमित देयता और कुशल और विशिष्ट प्रबंधन के प्रावधानों के साथ बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने में सक्षम है। अपने सामान्य गैर तकनीकी अर्थ में एक कंपनी का अर्थ है एक सामान्य उद्देश्य के लिए जुड़े व्यक्तियों का समूह जो लाभ के लिए व्यवसाय या समाज के लाभ के लिए कुछ मानवीय गतिविधि में संलग्न हो सकता है। तदनुसार कंपनी का उपयोग लाभ के लिए कुछ व्यवसाय करने या कला विज्ञान को शिक्षा बढ़ावा देने या कुछ धर्मार्थ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गठित संघों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। कंपनी एक आत्मनिर्भर अधिनियम है और इसमें पंजीकृत कंपनी के मामलों को विनियमित करने और उनसे निपटान संबंधित सभी प्रावधान शामिल हैं। कंपनी का अर्थ और परिभाषा। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा 1 की उपधारा 1 कंपनी को इस अधिनियम के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी या किसी मौजूदा कंपनी के रूप में परिभाषित करती है। कंपनी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 की उपधारा 2 में कहा गया है कि मौजूदा कंपनी का अर्थ किसी पूर्ववर्ती कंपनी कानून के तहत गठित और पंजीकृत कंपनी है। यह परिभाषा किसी विशिष्ट कंपनी विशिष्ट विशेषताओं को प्रकट नहीं करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शल के अनुसार एक कंपनी एक व्यक्ति है जो कृत्रिम, अदृश्य, अमूर्त और केवल कानून के दायरे में मौजूद है। कानून का एक मात्र प्राणी होने के नाते इसमें केवल वे ही गुण होते हैं जो इसके निर्माण का चरित्र इसे या तो स्पष्ट रूप से या इसके अस्तित्व के हालांकि उन्हें स्थापित करने का अधिकार अक्सर कमबोर प्रतिबंधित होता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक कंपनी एक पंजीकृत संघ है जो एक कृत्रिम कानूनी व्यक्ति है जिसका एक स्वतंत्र कानूनी इकाई है, एक अस्थायी उत्तराधिकार है, इसके हस्ताक्षर के लिए एक सामान्य मोहर है, एक सामान्य पूंजी है जिसमें हस्तांतरणीय शेयर शामिल है और सीमित दायित्व वहन करने के लिए प्रासंगिक रूप में प्रदान करता है। कंपनी की एक और व्यापक और स्पष्ट परिभाषा लॉर्ड जस्टिस लिंडले द्वारा दी गई है। कंपनी का मतलब कई व्यक्तियों का संघ है जो एक सामान्य स्टॉक में धन या धन का योगदान करते हैं और इसे किसी व्यापार या व्यवसाय में लगाते हैं।
और जो लाभ और हानि को साझा करते हैं। जैसा कि कंपनी के शेयरधारकों ने कहा है कि यदि हो सकता है वहाँ से उत्पन्न हो योगदान किए गए सामान्य स्टॉक को पैसे में दर्शाया जाता है और यह कंपनी की पूंजी है। जो व्यक्ति इसे योगदान करते हैं या जिनके पास यह वे सदस्य पूंजी का वह अनुपात जिसका प्रत्येक सदस्य हकदार है उसका हिस्सा है, शेयर हमेशा हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम कंपनी के अर्थ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये लॉर्ड चस्टिगलिंड ने इसकी परिभाषा दी है और इसकी जो परिभाषा है वो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3(1) की उपधारा 1 में भी दी गई है। तो इन परिभाषाओं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि कंपनी क्या है, कंपनी का अर्थ क्या है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लवली लीगल क्लासेस में आज हम कंपनी लॉ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, कंपनी की अवधारणा का विकास और